हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज की कहानी में आपका स्वागत और बहुत बहुत आभार है। बहुत समय पहले की बात है। बेंगलुरु से लगभग 140 किलोमीटर दूर श्रीरंगपट्टम द्वीप पर एक घना जंगल था, जहां जामुन के विशाल वृक्षों की छाया फैली रहती थी। उन्हीं वृक्षों के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थित था, जो सूर्य की तीव्र किरणों के सीधे संपर्क में रहता था। उसी स्थान पर एक छोटा सा मकड़ा रहता था, जो शिव भक्त था। उसने देखा कि शिवलिंग पर लगातार सूर्य की तेज किरणें पड़ रही है, जिससे शिवलिंग तपता जा रहा है। अपनी भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर मकड़े ने उन पेड़ों के बीच एक सुंदर जाल बुन दिया, ताकि शिवलिंग को छाया मिल सके और वह सूर्य के ताप से बचा रहे। हर दिन मकड़ा अपने जाल को और मजबूत बनाता, लेकिन कभी कोई पक्षी उसे तोड़ देता तो कभी तेज हवा उसे बिखेर देती। मकड़ा हर बार फिर से जाल बुनकर शिवलिंग को ढक देता। यह क्रम लगातार चलता रहा। भगवान शिव अपने भक्त की निष्ठा को परखना चाहते थे। एक दिन उन्होंने सूर्य की तपन को और अधिक प्रखर कर दिया। गर्मी इतनी बढ़ गई कि मकड़े का जाल जलने लगा, लेकिन मकड़े ने हार नहीं मानी। वह बार बार जाल को बुनता और अपनी छोटी सी शक्ति से शिवलिंग को बचाने का प्रयास करता। जब उसने देखा कि जाल जलने से शिवलिंग फिर से तेज धूप के संपर्क में आ रहा है, तो उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना स्वयं को जाल के जलते हुए भाग पर डाल दिया। अपनी प्राण आहुति देकर भी उसने शिवलिंग की छाया को बनाए रखा। मकड़े के इस अनन्य प्रेम को और त्याग को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से मकड़े को पुनर्जीवित कर दिया और प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुमने जो कार्य किया है वह स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन है। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। मकड़े ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं केवल यही चाहता हूँ कि हर जीव को आपकी भक्ति का अवसर मिले और मेरी भक्ति सदैव अमर बनी रहे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, आज से इस शिवलिंग की पूजा करने वाले सभी प्राणी, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो या कोई और जीव, वे सभी मेरी कृपा से अमर तत्व प्राप्त करेंगे और तुम्हारा नाम भी मेरे साथ पूजा जाएगा। और आज से तुम्हारा नाम श्री नाम से जाना जाएगा। तब से इस स्थान को जम्बुकेश्वर महादेव मंदिर या श्री महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ शिवलिंग पर निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है, जो भगवान शिव की अनंत कृपा और भक्त के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति के लिए शक्ति या आकार नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और समर्पण आवश्यक है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। हर हर महादेव।